बहुत बहुत धन्यवाद। हम ध्यान के बाद आप सभी का विचार के इस सत्र में स्वागत करते हैं। सचेतन में जो विचार का सत्र है, यह सत्र हम सभी के सोच को, हम सभी के समझ को एक नया आयाम देता है, एक नई दिशा देता है। पिछले विचार के सत्रों में और खास करके 10 अक्टूबर को जब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा था, उस समय भी हमने जिक्र किया है पंचकोश के बारे में। पंचकोश का अर्थ है, कोश का अर्थ है परत, लेयर्स। जब हम इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आते हैं, तो हमारे ऊपर लेयर्स चढ़े हुए होते हैं। और जो वो लेयर है, सबसे पहला अन्नं ब्रह्मेति, अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का जो अर्थ है, शरीर जो है वह अन्न से बना हुआ है। भोजन से पोषण होता है, उसी से हड्डी मांस बनता है, और शरीर बिना भोजन का टिक नहीं सकता है। इसलिए अन्न को हम ब्रह्म मानते हैं, अन्न को भी हम ईश्वर मानते हैं। अन्न की भी हम इबादत करते हैं, अन्न की भी हम पूजा करते हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, प्राणो ब्रह्मेति। प्राण यानी श्वास और ऊर्जा ही जीवन का आधार है। और इसमें 5 प्राण हैं हमारे शरीर में। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ये 5 अलग-अलग जगह पर हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करती है, श्वास प्रदान करती है, हवा के रूप में काम करती है। और अगर यह रुक जाए, श्वास रुक जाए, ये पाँचों प्राण में कोई भी प्राण अगर थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो जाए, तो शरीर जो है कष्टमय हो जाता है, यहाँ तक कि शरीर मृत हो जाता है। इसलिए प्राण को ब्रह्म कहा गया है, प्राण को भी ईश्वर कहा गया है। अगर प्राण नहीं हो तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर है मनोमय कोश, मनो ब्रह्मेति। मन ही विचार और भावना का केंद्र है। आपके अंदर जो भी विचार होते हैं, सुख हो, दुख हो, हर्ष हो, शोक हो, सब मन से अनुभव होता है, और मन ही जीवन को दिशा देता है। इसीलिए मन को ब्रह्म कहा गया, मन को ईश्वर कहा गया है। मन को भी अल्लाह का रूप माना गया है, मन को भी ब्रह्म कहा गया। तो जो चौथा कोश है, जो चौथी परत है हमारे अंदर, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, विज्ञानं ब्रह्मे। बुद्धि और विवेक, ये एक केंद्र है हमारे शरीर में, हमारे पास, जहां पर विज्ञानमय कोश होता है। वहां से हमें जो सही है, गलत है, इन सब चीजों का भेद सिखाता है। अगर आप मन से सोचेंगे तो आपकी बात, किसी की बात आपको बुरा लग सकता है, किसी का कोई चीज आपको बुरा लग सकता है, कोई काम आपको अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन हो सकता है अगर आप विज्ञानमय तरीके से सोचेंगे, पूरी तरह से उसको रीजनिंग के साथ सोचेंगे, तो केवल मन ही नहीं बल्कि ज्ञान और निर्णय की जो क्षमता है, इससे भी आपका जीवन ऊपर उठता है और आपको एहसास होता है क्या गलत है, क्या सही है। इसीलिए बुद्धि को भी ब्रह्म माना गया, बुद्धि को भी ईश्वर का रूप माना गया। और जो अंत में हम सभी उसी की खोज करते हैं, उसको कहते हैं आनंदमय कोश, आनंदं ब्रह्मोद। आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है वो आनंद है। यह आनंद जो है बाहरी वस्तुओं से नहीं है, कि आपके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, उससे नहीं है। ये आपके भीतर के अंदर से आता है, आपके अंदर से आता है कि आपके अंदर कितनी आनंदमय क्षमता भरी हुई। साधना, ध्यान, आत्मज्ञान, इबादत, आप इन सब से जो अनुभव आपको मिलता है, वही आनंदमय कोश होता है, और हम सभी वहीं तक पहुंचना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं आनंद को भी
ब्रह्म कहा गया है, आनंद को भी ईश्वर के रूप में माना गया। और मनुष्य की यात्रा ऐसे है कि आप भोजन करें, अन्न, फिर आप श्वास लेंगे, प्राण, फिर आपके मन में विचार आएगा, मन, फिर बुद्धि, विवेक, फिर परमानंद, फिर आनंद। तो भीतर से, बाहर से जब हम भीतर की ओर आते हैं, तब हम शरीर से आत्मा तक पहुंच पाते हैं, स्वयं तक पहुंच पाते हैं। हम क्या हैं, हमें क्या करना है, हम किस तरह, क्या चीज चाहते हैं, क्या चीज नहीं चाहते हैं। जो अगर आप अपने मन की बात को समझ पाओ, अपने मन की बात को समझ लो, अपने चिंतन को समझ लो, अपनी चेतना को समझ लो, खुद में सचेतन हो जाओ, तो वहीं आपको सच्चा आनंद मिलेगा। और यह क्रम हमें दिखाता है कि जो साधना में यात्रा जो है, वो बाहर से स्थूल जगत के भीतर की जो सूक्ष्मतम चेतना है, उसकी ओर आता है। और अंत में पता चलता है कि सबका आधार तो एक ही है, वो है ब्रह्म, वो है ईश्वर। और तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मोति, मतलब ये तैत्तिरीय उपनिषद में, ब्रह्मानंद वल्ली में ये बड़े अच्छे से कहा गया कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। तप का मतलब क्या होता है? आज मैं थोड़ा-सा आपको एक सामान्य अर्थ समझाता हूँ, इसके बड़े गूढ़ अर्थ हैं तप के। तप को हिंदी में तो आप तप, इसका अंग्रेजी में होता है टेम्परेचर, तापमान। और फिर तप, आप देखोगे कि आज बड़ा गर्मी है तो तप लग रही है, आज बड़ी ठंड है तब भी तप है। तो जब ऊष्मा का महसूस होता है, कोई गर्माहट, कोई कोई टेम्परेचर का जो महसूस होता है, उसी को हम तप कहते हैं। अब टेम्परेचर का महसूस कैसे हो सकता है? आप देखो, जब आप बहुत दौड़ते हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तब भी आपको शरीर में गर्माहट पैदा होती है। आप ज्यादा चिंतित रहते हो, ज्यादा दिमाग का काम करते हो, ज्यादा आपने सोचा, तब भी आपके अंदर गर्माहट पैदा होती है। आप दो पत्थर को घसोगे, तब भी गर्माहट पैदा होती है। तो तप जो है, इसका अर्थ एक बहुत ही साधारण सा अर्थ है कि अगर आप किसी चीज का प्रयास बार बार और बड़े ही सचेतन तरीके से करते हैं, बड़े ही तल्लीनता से करते हैं, तो वही तप है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार उसका प्रयास कर। हमने कहा कि शरीर अन्न से बना हुआ। आप, ये जो भोजन से जो पोषण मिलता है, जो हड्डी मांस हमारा शरीर बना हुआ है, आप उस शरीर के बिना हमारा भोजन, शरीर, भोजन के बिना हमारा शरीर नहीं टिक सकता। आप देखो कि अन्न की जो उपजा है, वो अन्न जो की जो उपज हुई है, वो कैसे हुई? एक बीज था, उस बीज को पृथ्वी में बोया गया और सूर्य ने तापमान दिया, तभी वह बीज जो है पनप पाया। और वह तापमान से जब वह बीज पौधा बना और फिर फसल हुआ, जब आपको अन्न के रूप में आपने उसको ग्रहण किया, तो शरीर में भी ऊर्जा हो गई, शरीर को भी पोषण मिलना शुरू हुआ। तो यह जो तप थी, जो टेम्परेचर थी, वो आपके शरीर को कितना अच्छा से बरकरार रखता है। आप प्राणमय कोश, आप सांस लो, बार बार सांस लो, देखो कि आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाएगी। अच्छे से सांस लो, ऊर्जा पैदा हो जाएगी। और फिर आप अपने आप को बड़े महसूस, एनर्जेटिक महसूस करोगे। और एनर्जी भी तप का सूचक है। आप मन और विचार, आप क्रुद्ध हो जाओ एक दिन किसी के प्रति, एक बड़ा सा, एक जो है कि गुस्सा कर लो, देखो आपका शरीर गर्म हो जाता है, आपका मन गर्म होगा, पसीना चलना शुरू हो जाएगा, आप बड़े ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आए। आप उसी तरीके से कोई अच्छा चीज सोच लो मन में, देखो वहां भी आपको खुशी, वहां भी आपको तप महसूस होगा, वहां भी टेम्परेचर महसूस होगा। विज्ञान में कोष में भी तप है, वहां भी टेम्परेचर है, बुद्धि विवेक में भी टेम्परेचर। और जब आनंद में कोष तक आते हैं, तो वह जो तप है, वह आपको प्रफुल्लित कर देता है, आपको खुशी से भर देता है, आपके अंदर आनंद ही आनंद हो जाता है। तो जब भी हम तप के बारे में बात करते हैं, तो
जो भी साधक है, हम सभी साधक हैं। चाहे हम विद्यार्थी हैं, तो हम पढ़ने की साधना करते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम काम करने की साधना करते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है, तो वह उसकी साधना करता है, उसकी तपस्या करता है। बिना तपस्या का कुछ भी नहीं मिल सकता। बिना उसमें लगे कुछ भी नहीं मिल सकता। तो तब जो हम तप के द्वारा जो ब्रह्म का अनुभव करने लगते हैं, कैसा होता है जब हम बहुत मेहनत करके कोई चीज़ पाते हैं, बहुत सारा एनर्जी लगा के, बहुत सारा अपनी उष्मा लगा के कोई चीज़ पाते हैं, तो वह अनुभव आपके लिए क्या होता है? बहुत ही अच्छा महसूस करता है। आप बहुत सारा मेहनत करते हैं, कोई कार्यक्रम आपका सक्सेस हो जाता है। आप क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा मैंने मेहनत किया। आपके अंदर की जो है उष्माहट अलग ही हो जाती है। अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे नंबर आ गए, आपके मन में क्या आता है? आहा! मैंने मेहनत किया। तो जो हम उस एकाकार होते हैं, उस विचार से, उस चिंतन से, उस आनंद से जब हम मिलते हैं, उस आनंद की जो अनुभूति करते हैं, यह अनुभूति हमारे लिए एक तप के समान है, एक साधना के समान है, एक तपस्या के समान है। तो जब भी हम कोई कार्य करें, जब भी हम किसी चीज़ में हाथ लगाएँ, तो हमारे अंदर वह तप की जो भावना है, जो उष्मा की जो भावना है, वो जो गर्माहट है, वह जो अनुभव है कि यह काम हमने किया, वह जो आनंद है, उस आनंद का अनुभव करना, उस आनंद को से एकाकार होना, ये हमारे जीवन की तपस्या होनी चाहिए। और ऐसी अगर हम तपस्या करें, तो हर काम हमारी साधना और उस साधना का जो प्रतिफल है, वह ईश्वर के बराबर होगा, वह ब्रह्म के बराबर होगा, वह एक हमारी अनंत कोटि चेतना के बराबर होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। से हर दिन सचेतन में हम लोग बात करते हैं